बाजू वालों से बोलो कि आप बुलाए गए हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। आमेन, हालेलुया। आपके जीवन की जो समस्या है वो इसलिए नहीं है कि परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाना चाहता है। इट्स रॉन्ग, इट्स फेक। आमेन, हालेलुया। पर लेकिन आपके जीवन में समस्या आ चुकी है, अब उसमें परमेश्वर अपनी भलाई को दिखाना चाहता है। अब परमेश्वर उसमें अपनी गुड थिंग को दिखाना चाहता है। आमेन, हालेलुया। अपनी गुड थिंग को दिखाने के लिए आप पर परेशानी डाल के परमेश्वर खुश नहीं है। आमेन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पर्पस के लिए होते हैं तब आपके लिए सारी चीजें भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। बाजू वाले से हाथ मिलाए और कहे वेलकम टू सुपर नेचुरल। आपका स्वागत है अलौकिक में। अलौकिक में आपका स्वागत है। आमेन, हालेलुया। कोई दूसरे बाजू वाले को ढूंढे और उससे हाथ मिला और उसको कहे आपका स्वागत है अलौकिक में। हालेलुया। जोरदार ताली बजा के अपने आप का स्वागत करें। आमेन, हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। ये एक परिवार है, क्राइस्ट फ्रीडम चर्च एक परिवार है। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर किसी प्रकार से धर्म को बदलने की बातें नहीं सिखाई जाती है, ना ही किसी को कहा जाता है कि आप अपने धर्म को बदल लो, पर लेकिन ये एक परिवार है। आमेन, हालेलुया। जहाँ के मुखिया यीशु मसीह हैं। आमेन, ये एक परिवार है और इस परिवार में आप सबका स्वागत है। ताली बजा करके एक बार फिर से एक दूसरे का स्वागत करें और कहे बाजू वाले से वेलकम, वेलकम। आपका स्वागत है एक बार फिर से। आमेन, ये हमारा परिवार है। बाजू वाले से कहिए हमारा परिवार है। आमेन, हालेलुया। यहाँ के मुखिया यीशु मसीह हैं। हाँ, बोले बाजू वाले से यहाँ के मुखिया यीशु मसीह है। आमेन, हालेलुया। और ये कलीसिया पवित्र आत्मा से चलती है। आमेन, हालेलुया। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, सुबह के लिए, कि हम यहाँ पर एकत्रित हो पाए एक बार फिर से। आमेन, हालेलुया। सो हम आज बात करने जा रहे हैं महान व्यवस्था। आमेन। हमारे पास में जब हम मसीह यीशु के पास में पहुंचे हैं, हम जब कलीसिया में जाते हैं, यीशु मसीह के पास में पहुंचते हैं, सो हम सोचते हैं कि सारी चीज हमारे लिए क्या होगी, डिफिकल्ट हो जाती है। आमेन, पर लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर के पास में आपके लिए एक महान व्यवस्था है और ये मैसेज आपके जीवन को बदलने जा रहा है आज। आमेन, हालेलुया। जो व्यवस्था परमेश्वर आपके विषय में रखे हैं, जो व्यवस्था आपके विषय में सोचते हैं, वो व्यवस्था को यहाँ पे प्रकट करने के लिए परमेश्वर का आत्मा मौजूद है। हालेलुया। सो एक बाजू वाले से हाथ मिला और कहे महान व्यवस्था, महान व्यवस्था। कोई दूसरे बाजू वाले को बोले महान व्यवस्था, बोले महान, कोई दूसरे को महान व्यवस्था। अब और कोई दूसरे को पकड़े, खड़े हो जाएं, मिले एक दूसरे से, कहें महान व्यवस्था। बोले पड़ोसी महान व्यवस्था। हालेलुया। सो महान व्यवस्था परमेश्वर के द्वारा आती है। आमेन, हालेलुया। सो जब आपके जीवन का एक राइटर है। आमेन, हालेलुया। कितने लोग मूवीज को देखे हैं, पिक्चर देखे अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ चलती है, तो उससे पहले उसका एक राइटर होता है। क्या होता है? राइटर होता है। और हीरो उस राइटर के पास, जब राइटर हीरो के पास में जाता है और हीरोइन के पास में जाता है, तो उन्हें क्या करता है, पूरी कहानी सुनाता है कि सुनो आपने ऐसा 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 करना है, क्या करना है, ऐसा से ऐसा करना है, तब जाकर के ये मूवी हाईलाइट होगी, तब जाकर के आपकी पिक्चर अच्छी दिखेगी और आप अच्छे लगेंगे। आमेन, और दुनिया आपको जानेगी। आमेन। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी महान व्यवस्था को देने वाला आपका राइटर है। यीशु मसीह आपका बेस्ट राइटर है। उसके पास जाए और उसको सुनना चालू करे। आमेन, एंड ही कैन, वो आपके लिए सही स्क्रिप्ट को देता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप जानना चाहते हैं आपके अगले पल में क्या होगा, तो वो राइटर ही आपको बता पाएगा कि आपकी अगली स्क्रिप्ट क्या है। हालेलुया।
आपके पास क्योंकि वो स्क्रिप्ट नहीं होती है बहुत से लोगों के पास में, इसलिए उनको मालूम नहीं होता कि अगला पल उनका क्या होगा। आमीन। पर लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका अगला पल परमेश्वर ने लिख रखा है पहले से ही। आमीन। और वो ही इज द बेस्ट राइटर ऑफ योर लाइफ। वो बहुत महान राइटर है आपके जीवन की लेखनी का। आमीन। और वो जानता है कि हाँ, आपको वो कैसे आपको फेमस कर देगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब कोई राइटर किसी हीरो के पास में आता है तो वो समझ जाता है कि अब मेरा फेमस होने का समय आ गया है। आमीन। हालेलुया। अब मेरे और अच्छे दिन आ गए हैं। पर लेकिन आपके पास में जब आपका राइटर आता है तो आपको जब बताया था आपके फ्यूचर में ये होने वाला है आपके साथ में, तब आप में से बहुत लोग उसको वैसे खुश नहीं होते, वैसे नहीं देखते हैं कि अरे यार मेरे साथ में। पर लेकिन ये कलीसिया के लोग देखते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जो दूसरे लोग सुन रहे हैं हमें। आमीन। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपके पास में आपका बेस्ट राइटर नहीं है, इसलिए आपकी लाइफ में आपके पास में स्ट्रगल्स है, इसलिए आपके पास में आपकी समस्याएं चल रही हैं। आमीन। हालेलुया। पर लेकिन मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज देना चाहता हूं। आपके एक्स पास्टर ने, जो आपका पहले पास बांध रहा होगा, उसने आपको ये कहा होगा कि आपके जीवन में समस्या आई है, इसका मतलब आपका जीवन छुटकारे के लिए है, बड़े छुटकारे के लिए। आमीन। हालेलुया। आमीन। पर लेकिन इट इज एक्चुअली रॉन्ग। ये गलत है। क्या है? गलत है। आपका जीवन में परेशानी आपको बड़े छुटकारे के लिए नहीं दी जाती है, ना परमेश्वर आपके ऊपर परेशानी डाल के खुश होता है। आमीन। बहुत से लोगों ने आपको कहा होगा कि आपके जीवन में बीमारी इसलिए ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। नहीं, इट्स रॉन्ग। बाजू वाले से कहो इट्स रॉन्ग, इट्स फेक न्यूज। ये गलत सुसमाचार था। आमीन। हालेलुया। पर लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है, रोमियो अध्याय 8 पद संख्या 28 को हम पढ़ेंगे। देखो, आज का मैसेज कुछ ज्यादा लंबा नहीं होगा, पर लेकिन इस छोटे से मैसेज के द्वारा ही परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम वो करने जा रहे हैं। आमीन। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर मौजूद है और वो आपके जीवन में बहुतायत से बड़े रूप में काम करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। सो बाजू वाले से कहे पड़ोसी, ध्यान से सुने। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से क्या रखते हैं? प्रेम रखते हैं। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। उनके लिए सब बातें मिलकर के क्या करती है? भलाई ही को उत्पन्न करती है। अर्थात उन्हीं के लिए उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। बाजू वालों से बोलो कि आप बुलाए गए हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। आमीन। हालेलुया। आपके जीवन की जो समस्या है वो इसलिए नहीं है कि परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाना चाहता है। इट्स रॉन्ग, इट्स फेक। आमीन। हालेलुया। पर लेकिन आपके जीवन में समस्या आ चुकी है, अब उसमें परमेश्वर अपनी भलाई को दिखाना चाहता है। अब परमेश्वर उसमें अपनी गुड थिंग को दिखाना चाहता है। आमीन। हालेलुया। अपनी गुड थिंग को दिखाने के लिए आप पर परेशानी डाल के परमेश्वर खुश नहीं है। आमीन। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पर्पस के लिए होते हैं तब आपके लिए सारी चीजें भलाई को उत्पन्न करती है। आमीन। जब आप परमेश्वर की योजना में होते हैं, परमेश्वर पिता ने जब आपको बुलाया है, उस योजना को आप पूरी कर रहे होते हैं, तब आपके जीवन में भलाई दिखती है। आमीन। यदि आप परमेश्वर की योजना में नहीं हैं, सो आपके जीवन में कोई भलाई नहीं है। आमीन। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में आज तक भलाई को नहीं देख पाए, इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर की योजना में नहीं है। आमीन। पर लेकिन आज आपके पास समय है कि आप अपने मन को फिराए और उस परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, मैं तेरी योजना में आना चाहता हूं। आमीन। हालेलुया। जैसे ही आप उसकी योजना में आते हैं, बहुत से लोग अपनी योजना को परमेश्वर के सामने रखते हैं कि परमेश्वर मुझे ऐसा करना है, तू मेरी हेल्प कर दे, तू मुझे बता दे, तू मेरे लिए कर दे। आमीन। पर लेकिन इट इज एक्चुअली, इसको गलत नहीं बोलेंगे, पर लेकिन ये एक प्रकार से बाद में होने वाली चीज है। क्या है? बाद में होने वाली चीज है। परमेश्वर हमारी महान व्यवस्था का परमेश्वर है। आमीन। विश्वास वो हाथ है जो लेता है,
मैंने पिछली बार आपको बताया था, विश्वास मांगता नहीं है। आमेन। विश्वास लेने के लिए होता है, मांगने के लिए नहीं होता है। जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं उसे ले लीजिए। आमेन। हालेलुया। यही है महान व्यवस्था। बाजू वाले से कहो महान व्यवस्था। महान व्यवस्था परमेश्वर के द्वारा होती है। जब आप उसके ज्यादा करीब रहेंगे ना, जब आप उसमें यकीन को रखेंगे। आमेन। हालेलुया। किसी में यकीन को रखना, किसी में, प्रभु में यकीन रखना। कि आप कभी कभी बोलते हैं ना कि मैं तुझ में यकीन करता हूं, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूं, मैं तुम में ट्रस्ट करता हूं। और तुम पर ट्रस्ट करता हूं, दोनों में फर्क हो जाता है। तुम पर ट्रस्ट करता हूं, तुम में ट्रस्ट करता हूं, दोनों में फर्क है। ठीक है। तुम पर ट्रस्ट करता हूं मतलब कि थोड़ा सा अभी दूर है। क्या है? थोड़ा सा दूर है, अभी थोड़ा सा और उसके बारे में जानना पड़ेगा, तब उस पर ट्रस्ट होगा। ठीक है। पर लेकिन जो बोलता है कि मैं तुम में ट्रस्ट रखता हूं, मैं तुम में यकीन रखता हूं, इसका मतलब यह है कि he knows everything about it. Amen. यही है विश्वास। जब आप परमेश्वर में ट्रस्ट रखते हैं, जब परमेश्वर में आप यकीन को रखते हैं, ये विश्वास कहलाता है। कि चाहे कुछ भी हो, मेरे जीवन में कैसी भी परिस्थिति चल रही हो, पर लेकिन मैं परमेश्वर में यकीन रखता हूं। ये आपको विश्वास दिखाता है, यही आपके विश्वास का पैरामीटर को दिखाता है कि आपका विश्वास परमेश्वर में कितना है। परमेश्वर पर विश्वास करना और परमेश्वर में विश्वास करना और विश्वास करना, तीनों में फर्क है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर में, परमेश्वर पर, परमेश्वर ही है, तीनों में फर्क है। ठीक है। लोग इसको एक्चुअली मिक्स कर देते हैं। आपके एक्स पास्टर वहां पर उसको सब चीजों को क्या कर देता है? मिक्स कर देता है। परमेश्वर पर विश्वास करो, वो परमेश्वर में विश्वास करना आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि वो खुद नहीं करता है। आमेन। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर में विश्वास करना और परमेश्वर पर विश्वास करना, दोनों में फर्क है। परमेश्वर पर विश्वास करना बोलने से कि हाँ, एक व्यक्ति है जिस पर मैं विश्वास करता हूं, पर लेकिन जिसमें विश्वास करता हूं, इसका मतलब मैं उसे जानता हूं। आई नो अबाउट हिम। आमेन। हालेलुया। बहुत से लोग कह सकते हैं कि आई ट्रस्ट ऑन एग्नल, मैं एग्नल पर विश्वास करता हूं, मैं उस पर यकीन रखता हूं। पर लेकिन कुछ लोग ही होंगे जो करीब के होंगे, वो कहते होंगे कि मैं एग्नल में विश्वास रखता हूं कि वो ऐसा ही करेगा। आमेन। हालेलुया। आपकी लाइफ में ये बात सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ये विश्वास को दर्शाती है कि आप परमेश्वर में कितना विश्वास करते हैं, उस पर कितना यकीन रखते हैं। वही आपको आगे आपकी लाइफ में एक उन्नति को लेकर के आता है। ठीक है। हमें मालूम होना चाहिए कि हमें किस पर यकीन रखना है। हमारी लाइफ में हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए, जब हम परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, तब हमारे जीवन में महान व्यवस्था काम करती है। आमेन। महान व्यवस्था वो नहीं है जो आप सोचते हैं। महान व्यवस्था आप सोचते हैं कि अरे मेरे पास में ये आ जाए, मेरे पास में वो आ जाए। नहीं, वो नहीं है। महान व्यवस्था वो है कि मैं परमेश्वर की योजना को पूरी कर रहा हूं, और उसका वचन कहता है कि ये सारी वस्तुएं तुझे यूं ही मिल जाएंगी। आमेन। ये है महान व्यवस्था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपके पास में भले ही हो सकता है कि आपकी कुछ चीजें आपके पास में नहीं हो रही, जो जिस चीज के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस चीज को आप पाना चाहते हो, आपको नहीं मिल रहा है, पर लेकिन इसके कारण आप मर तो नहीं गए। आपका अस्तित्व तो नहीं खत्म हुआ। आमेन। आपको परमेश्वर ने फिर भी जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि ही हैज अ पर्पस फॉर यू। उसके पास में आपके लिए योजना है, इसलिए आप जिंदा हैं। आमेन। हालेलुया। जब तक परमेश्वर के पास में आपके लिए योजना है, तब तक आप जीवित रहेंगे। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हर एक परमेश्वर का दास, जैसे आप बाइबल के अंदर में देखते हैं और पढ़ते हैं, जब तक वो परमेश्वर की योजना उनके जीवन में है, तब तक वो जीवित रहते हैं। और जैसे ही वो योजना खत्म हो जाती है, परमेश्वर उन्हें उठा लेता है अपने पास में, उन्हें ले लेता है। आमेन। वो मसीह यीशु में सो जाते हैं। आमेन। हर एक व्यक्ति का बुलाया जाना है, और उसके लिए परमेश्वर की योजना है। बाजू वाले से कहो, जितना आप परमेश्वर की योजना को जानेंगे और उसको पूरा करने के लिए लगेंगे, तो ये सारी वस्तुएं, ये सारी चीजें अपने आप आपके साथ जोड़ दी जाएगी। इट विल बी एडेड फॉर यू। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर वो नहीं है जैसे हम समझते हैं। ठीक है।
हम समझते हैं कि हमें परमेश्वर देने वाला है, ठीक है, ये देने वाला, वो देने वाला, ये करने वाला। परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर आपके साथ में उन सब चीजों के लिए पहले से ही कह चुका है कि ये सब चीजें तुम्हारे साथ में जुड़ जाएंगी जब तुम मेरी योजना को पूरी करोगे। जब आप परमेश्वर के पर्पस को पूरा करते हैं तब आपके लिए लाइफ बिकम इजी, आपके लिए जीवन आसान हो जाता है और आप उन चीजों को कर पाते हैं, आप उन चीजों को एंजॉय कर पाते हैं जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। वो महान व्यवस्था को आप देख पाते हैं अपने जीवन में। आमीन, हालेलुया। आपने फिर किसी पर आश्रित, किसी मनुष्य पर आश्रित नहीं होना। बाजू वाले से किसी मनुष्य पर आश्रित ना हो कि ये मनुष्य मेरे लिए कुछ कर देगा, वो मनुष्य कुछ कर देगा, वो नेता कुछ कर देगा, ये कुछ कर देगा। ये सब है परमेश्वर ने दिया, पर लेकिन ये सब कुछ नहीं करने वाले आपके लिए। करने वाला आपका परमेश्वर है। जब आप उस परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए जिस पर्पस से आप बुलाए गए हैं, आप उसको समझते हैं और उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसको पूरा करते हैं, तब आपके जीवन में परमेश्वर का यकीन काम करता है और यकीन काम करते ही महान व्यवस्था आपके जीवन में प्रकटीकरण रूप में दिखने लगती है। आमीन, हालेलुया। बिना उद्देश्य के प्रभु से प्रेम रखना खोखलापन होता है। यदि आपके पास में कोई उद्देश्य नहीं है परमेश्वर से प्रेम रखने का, तो आप खोखले जैसे दिखेंगे। आमीन। बहुत से लोग कलीसिया में जाते जरूर हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते जरूर हैं, आना जाना जरूर करते हैं, पर लेकिन उनका विश्वास, उनका परमेश्वर से प्रेम खोखला है, क्योंकि उनके पास में कोई उद्देश्य नहीं है परमेश्वर के पास जाने का। आमीन, हालेलुया। सो आपके पास में उद्देश्य होना चाहिए। बाजू वाले से कहो, उद्देश्य होना चाहिए आपके जीवन के लिए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए। आमीन, हालेलुया। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस विषय में नहीं कह रहा हूं कि आपने सुसमाचार को सुनाना, आप सुसमाचार को भी सुना सकते हैं और साथ में आप जो ये दर्शन है, इस दर्शन को पूरा करने में यहां पर जिस प्रकार की मदद चाहिए, आपको दिख रहा है कि भाई यहां पर ये चीज गंदी है, आप उसको जल्दी आकर के साफ करेंगे, तो आप परमेश्वर की योजना में है। आमीन, आप परमेश्वर की योजना में फिर भी हैं। आमीन। जब आप परमेश्वर को सर्व करते हैं, परमेश्वर की सेवा को सर्व करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसकी मदद करते हैं उस सेवा को करने में, तब आप परमेश्वर में, उसकी योजना में हैं। और आपके लिए मैं कहना चाहता हूं, आई वांट टू प्रोफेसाई ओवर यू, मैं आपके लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर के लिए इन सब कामों को करते हैं, तो परमेश्वर भी आपके लिए भली और अच्छी योजनाओं को जानता है और वो आप पर उनको प्रकट करेगा और उनको पूरी करना चाहता है। आमीन। और आपके लिए सारी वस्तुएं सब की सब आसान हो जाएंगी। आपके लिए महान व्यवस्था एक पूरे रूप से काम करने लगेगी। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो जो कुछ आपके पास में बेस्ट हो, जो आप जानते हैं, जिस काम में आप माहिर हो, उस काम को आप इस कलीसिया के लिए कर सकते हैं। आमीन। जब आप उसको करना चालू करेंगे तब आप परमेश्वर की योजना में हैं। यदि आप इस सोच में रहेंगे कि नहीं, इस काम के लिए कोई दूसरा आ जाए, कोई वो कर दे, कोई ये कर दे, तो आप खोखले हैं। क्या है? खोखले होते जा रहे हैं। आपके पास में कोई उद्देश्य नहीं है आपके जीवन को जीने का, आपके परमेश्वर से आपका कोई प्रेम नहीं दिखता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आपका प्रेम दिखता है किसी के लिए, जब आप किसी से प्रेम करते हो, तो तब आप उसके लिए सब कुछ करते हैं। आमीन। आप वहां पर पहले पहुंचते हैं, आप वहां पर तैयार होते हैं पहले से। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए मेरी तरफ। जब एक बहुत से लोग जब किसी से प्रेम करते, किसी चीज में प्रेम में पड़ते हैं, तो वो बहुत सी तैयारियां करते हैं। अपने आप को अच्छा कपड़ा पहनना, 10 बार जाकर के पूछेंगे घर में, मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसा दिख रहा हूं, ठीक है, मेरे बाल अच्छे हैं, मैं ये अच्छा हूं। सब चीज करता आदमी, क्या करता है? सारी चीजें करता है। और फिर वहां जहां मिलने आना, वहां पे पहुंच करके भी 10 बार आईना देखेगा। तैयार करता है अपने आप को। क्या करता है? तैयार करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में क्या है? प्रेम है और दीवानगी है। क्या है? तो जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तब आपने सोचना है कि ये कलीसिया मेरी है और यहां पर जो कुछ भी काम है उसे मुझे करना है पहले से जाकर के। जब मैं उसको करता हूं, तब मैं परमेश्वर की महान व्यवस्था को देखता हूं।
आमेन, हालेलुया। एज यू सर्व द गॉड, जब तक, और मैं आपको पहली चीज बता दूं, आपको शॉकिंग न्यूज दे दूं कि आप अब्राहम के बारे में सुने होंगे इब्रानियों अध्याय 7 के अंदर में, कि अब्राहम ने मलकीसदेक को दशमांश दिया। वहां पे परमेश्वर को नहीं दिया, ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, हमेशा याद रखना, आप दशमांश जिसे देते हैं वो एक परमेश्वर का दास होता है, जन होता है। जब आप ये बोल करके देते हैं, तब अब्राहम के लिए वो आशीष का कारण बना था, याद रखना। इट्स अ शॉकिंग न्यूज आपके लिए, क्योंकि ये बाइबल के अंदर में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर लेकिन लोग परमेश्वर का नाम आगे रख करके अपना काम करना चाहते हैं। पर लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके सामने सच को खोलना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन सीधा और एक्यूरेट है। परमेश्वर का वचन सीधा है, उसको तोड़ मोड़ करके अपने हिसाब से बैठाने की जरूरत नहीं है अपने कामों करने के लिए। जब आप किसी एक परमेश्वर के जन को समझ करके देते हैं कि ये परमेश्वर का जन है और मैं इसके द्वारा परमेश्वर के कार्य करने के लिए दे रहा हूं, तब आप आशीषित होते जाते हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि अरे यार मैं परमेश्वर को डालूंगा कहीं पे भी, कुछ भी कर दूंगा, तो वो फिर आपके साथ में भी कुछ होता रहेगा। आमेन। लेकिन जब आप सही रूप से एक तरीके से काम करेंगे, बोले तरीका, कोई भी काम करने का तरीका होता है। जब तक आपके पास में कोई तरीका नहीं होगा ना, तब तक आप उसमें उलझते रहेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? उलझेंगे। उलझन कैसे आती है आपके जीवन में? उलझन कैसे? क्योंकि आपके पास में तरीका नहीं है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने यहाँ पर हमें रखा है, मुझे रखा है और आप सबको रखा है कि हम उस तरीके को सीख सके कि परमेश्वर के राज्य में किस प्रकार से काम किया जाता है। बाजू वाले से हाथ मिलाए और कहे, आप परमेश्वर के तरीके को सीख रहे हैं, परमेश्वर के काम करने के तरीके को सीख रहे हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर के पर्पस होने चाहिए, परमेश्वर की योजनाएं होनी चाहिए। आमेन। जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का पर्पस और योजना नहीं है, तब तक हम अपनी चीजों को करने में असफल ही रहेंगे। हमेशा याद रखना, सफलता की कुंजी है परमेश्वर की योजना में रहना। सफलता की कुंजी है परमेश्वर की योजना में रहना। बाजू वाले से कहो, परमेश्वर की योजना में रहना बेहतर और उत्तम है, इसके बजाय कि अपने सोच विचार को रखें परमेश्वर के नाम से। हालेलुया, आमेन। सो परमेश्वर के नाम पर अपनी चीजों को मत रखो। ठीक है, कि मुझे ऐसा करना है, मेरे लिए ऐसा करेगा परमेश्वर, मेरे लिए वैसा करेगा परमेश्वर, तो ही परमेश्वर है। नहीं, तुम बेवकूफ हो। परमेश्वर परमेश्वर है। तुम्हारे बोलने नहीं बोलने से परमेश्वर कुछ नहीं होने वाला, कुछ बदलने वाला नहीं है। तुम्हारे लिए आज काम नहीं हो रहा तो तुम सोच रहे हो कि आज परमेश्वर नहीं है, तो तुम ये सोचोगे तो ऐसा परमेश्वर ऐसा नहीं चलता। परमेश्वर का राज ऐसा है कि परमेश्वर सर्वदा परमेश्वर और वो सर्वदा एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। पर लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि मनुष्य बदल जाता है। जब वो जो मांगता है उसको नहीं मिलता है तो वो परेशान होता है। ठीक है, वो फिर बोलता है कि नहीं मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं, कौन परमेश्वर, कैसा परमेश्वर, मुझे नहीं मालूम, वो फिर ऐसा बोलता है। ठीक है, लेकिन जब आप परमेश्वर के राज्य में आए हैं, तब आपने इस बात को समझना है कि जो मैं चाहता हूं वो नहीं, जो परमेश्वर चाहता है मैं उसे करूंगा, तो मेरे लिए सारी चीजें बिकम इजियर। आमेन। मे भी आप सोच रहे हो कि मुझे कोई 10,000 की नौकरी लग जाए, तो आप उसके लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे। 10,000, 20,000, 25,000 की नौकरी के लिए, 30,000 की नौकरी के लिए, या 30,000 के बिजनेस के लिए, 40,000 के बिजनेस के लिए। हाँ, लेकिन परमेश्वर की योजना आपके लिए कुछ और है। परमेश्वर की योजना आपके लिए कुछ और है। आमेन। परमेश्वर आपको 20-25,000 में नहीं रखना चाहता, वो आपको करोड़ों में रखना चाहता है, वो आपको अरबों में रखना चाहता है। पर लेकिन आपकी सोच छोटी है, इसलिए आप परेशान हैं, इसलिए आप दिक्कतों में हैं। आमेन, हालेलुया। एक सरकारी नौकरी में नौकरी करने वाला आदमी सुबह से उसको जाना होता है, शाम तक नौकरी में घिसना होता है, तब जाकर के उसकी सैलरी फिक्स होती है कि 30, 40, 50,000 रुपए इतनी मिलेगी। ठीक है, लेकिन एक बिजनेसमैन, उसने पता है कि मेरे हर सेकंड में इतने पैसे आने हैं, हर मिनट में इतने पैसे आने हैं। सो वो उसको जानता है और उसको अपने ऑफिस जाना नहीं जाना उसके ऊपर डिपेंड है। हालेलुया, आमेन। सो जब, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर एक महान व्यवस्था को करने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। बाजू वाले से कहो, मेरा परमेश्वर महान व्यवस्था को देने वाला परमेश्वर है।
पर लेकिन वो कब होता है? जब हम उसकी व्यवस्था को लेना चाहते हैं। आप जब तक उसकी व्यवस्था को नहीं लेना चाहेंगे, उसका तिरस्कार करते रहेंगे, आप उसको नहीं सुनेंगे, आप अपने समय को व्यर्थ यूं ही बिताते रहें कि अरे चलो मैं आज ये कर लूं, करके देख लूं, चलो आज मैं वो करके देख लूं। सो ऐसा अन्य जाति लोग करते हैं क्योंकि उनके पास में दे हैव नो होप, उनके पास में कोई आशा नहीं है। वो लोग भी इस प्रकार से करते हैं कि चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं, चलो वो भी ट्राई करके देखते हैं, चलो वो भी करके देखते हैं। ये हर कोई कर सकता है, पर लेकिन परमेश्वर के लोगों की खास बात क्या है मालूम है? कि वो अपने राइटर के पास में जाते हैं और उससे पूछते हैं कि अगली स्क्रिप्ट क्या है और मैं वैसे ही एक्टिंग करूंगा। आमीन। और वो उसकी प्रैक्टिस करना चालू करते हैं। एक हीरो आप जैसे देखते हैं कि वो आता है और पिक्चर में जैसा दिखता है, वो उसकी प्रैक्टिस करता है, तब जाकर के वो एक शॉट उसका कंप्लीट होता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर लेकिन आप में से बहुत लोग जिन्होंने भविष्यवाणियां सुनी होगी और आप सोचते होंगे कि अरे आज मैंने सुना कल पूरी हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको प्रैक्टिस करना है उसकी। जब आपके पास में कोई परमेश्वर की योजना आती है तब आपने उसकी प्रैक्टिस को करना है। जब आप प्रैक्टिस करते आते हैं और फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि हाँ, दिस इज द बेस्ट शॉट, ये हमारा अच्छा शॉट आया है। परमेश्वर कहता है ये है। आमीन, ये वाले शॉट को हम यूज करेंगे अपनी फिल्म में। आमीन, हालेलुया। सो आपने अपने बेस्ट शॉट को देने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो आपके लिए कहा गया है। आमीन, हालेलुया। आप अपने बेस्ट शॉट को क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि आप अपनी प्रैक्टिस को भी नहीं कर रहे। आमीन। जब आप प्रैक्टिस को करेंगे अपने शॉट्स को करने की, और जैसे आप उसकी प्रैक्टिस में करते जाएंगे, प्रैक्टिस टाइम नॉट अ वेस्टिंग टाइम। प्रैक्टिस करने का समय एक व्यर्थ का समय नहीं होता है। आमीन। प्रैक्टिस करने का समय बेस्ट टाइम होता है। क्या होता है? बेस्ट टाइम होता है। जितने भी सक्सेस लोग हैं वो लोग एक बात को कहते हैं कि हमने जी जान लगा करके अपने गोल की तरफ दौड़ते रहे, अपनी प्रैक्टिस को करते रहे, और हमें लोग यूं ही उठपटांग बातें कहते रहे कि अरे तू क्या करेगा, अरे तू कैसे करेगा। आमीन। पर लेकिन परमेश्वर हमें हमारी मेहनत को देखता है। आमीन। सो आपने परमेश्वर की योजना में होने के लिए पहले परमेश्वर की योजना को जानना है। When you are in the will of God, जब आप परमेश्वर की योजना में होते हैं तब आपके लिए सारी चीजें भलाई ही को उत्पन्न करती है। आमीन। वहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि तुम्हारी प्रॉब्लम में भलाई उत्पन्न होगी। वहां पे क्या लिखा? सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी। आमीन। मतलब अच्छे पल में भी आपके लिए भलाई उत्पन्न होगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। सो बाजू वाले से कहें कि परमेश्वर की योजना में होना है। परमेश्वर की योजना में होना है। बाजू वाले को हिला करके बोले, अपने लिए जाने। आमीन। सो इसलिए कि हम परमेश्वर की योजना में और आगे बढ़ना है। देखो, यू आर इन द विल ऑफ गॉड। जब आप यहां पर हैं तो आप परमेश्वर की योजना में हैं। आमीन, हालेलुया। और कुछ नहीं है परमेश्वर की योजना। परमेश्वर की योजना यही है कि आप यहां पर रहे और परमेश्वर के वचन को सुने और जैसा उसका वचन कहता है उसके अनुसार करना चालू करे। दिस इज द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की योजना है। आमीन। कोई अलग से योजना नहीं आएगी कि परमेश्वर ने हमें पहले से बताया है कि भाई हमें अपना क्राइस्ट फ्रीडम चर्च के लिए जमीन कहां पर देखना है? आरटीओ, पुराना आरटीओ की जमीन को परमेश्वर ने पहले से वो दिखाया है। और कुछ नया नहीं आ जाएगा, अलग से नहीं आ जाएगा। कुछ चीज जुड़ सकती है। क्या होती है? कोई चीज जुड़ सकती है, पर लेकिन बदल नहीं सकती जो परमेश्वर ने कहा। हमेशा याद रखना, जो परमेश्वर कहता है वो कभी बदलता नहीं है। उसमें कोई चीज जोड़ी जा सकती है क्योंकि आपका दर्शन बढ़ रहा है, आपका काम बढ़ रहा होता है, तब उसमें कोई चीज जोड़ दी जाती है। ठीक है। पर लेकिन आपकी मिस्टेक के कारण वो चीजें घटाई भी जा सकती है। हाँ? मैंने मिस्टेक कहा, मैंने पाप नहीं कहा। ठीक है, इसको याद रखना है। दाऊद के पास में योजना थी कि वो परमेश्वर के मंदिर को बनाए, पर लेकिन वो शिफ्ट हो गया, उसके अगले नेक्स्ट जनरेशन में आ गया। क्यों? बिकॉज ऑफ हर मिस्टेक, उसकी गलती के कारण। ठीक है। सो इफ यू विल नॉट डू, यदि आप नहीं करेंगे तो परमेश्वर शिफ्ट कर देता है किसी और पर।
हमेशा याद रखना, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरी करवाना है तो वो कैसे भी करके उसको पूरी करेगा। पर लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 29:11 में कि जो भली योजना मैंने तुम्हारे लिए करा हूं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, वो तुम्हारे लिए भलाई ही की है, कुशल ही की है, वो तुम्हारे लिए किसी प्रकार से हानि को नहीं लाएगी। इसका मतलब ये है, और अंत में मैं तुम्हारी भी आशा को पूरी करूंगा। आमीन। लेकिन लोग क्या करना चाहते मालूम है, पहले परमेश्वर मेरी आशा को पूरी कर, तब मैं तुझे मानूंगा कि तू मेरा परमेश्वर है, और आखिरी में बुढ़ापे में जाकर के तेरी योजना को पूरी करूंगा। परमेश्वर आपके उस बच्चे कुछ समय का भिखारी नहीं है, बता दूं मैं आपको, ठीक है, जो आप उसको समझ रहे हैं आखिरी में दूंगा, मैं आखिरी में करूंगा, पहले मेरे चीज हो जाए फिर मैं परमेश्वर करूंगा। नहीं, परमेश्वर भिखारी नहीं है आपके लिए, ठीक है, आपकी चीजों के लिए। परमेश्वर है, वो बेस्ट देने वाला परमेश्वर है, और बेस्ट वो चाहता भी है। जब आप बेस्ट को देते हैं, केन और हाबिल ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि दोनों जन ने अपनी भेंट को चढ़ाई, पर लेकिन किसकी भेंट वहां पर सुगंधित हुई परमेश्वर के सामने? हाबिल की। क्यों हुई? क्योंकि हाबिल ने परमेश्वर को हृदय से भेंट दी थी। कहां से भेंट दी थी? हृदय से। जब आप कोई काम परमेश्वर के लिए हृदय से करते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमीन। केन सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा था? एक रीति को, एक रिवाज को निभा रहा था कि परमेश्वर को कुछ देना है तो दे दो, चलो ठीक है। लेकिन हाबिल परमेश्वर के लिए क्या कर रहा था? बेस्ट को ढूंढ रहा था। क्या कर रहा था? कि मैं परमेश्वर को बेस्ट दूंगा। आमीन। जब आप अपने जीवन का बेस्ट पल परमेश्वर को, अपनी जवानी परमेश्वर को देते हैं, तब परमेश्वर आपके लिए बेस्ट को रखता है। आमीन। तब परमेश्वर भी आपको बेस्ट देता है। दिस इज द विल ऑफ गॉड। और ये परमेश्वर के राज्य करने का, ये परमेश्वर के राज्य का, उसमें काम करने का तरीका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम उल्टा देखते हैं, पहले परमेश्वर मुझे कुछ दे फिर मैं परमेश्वर का काम करूंगा। नहीं, जब आप परमेश्वर का काम करना चालू करते हैं, परमेश्वर अपनी उन आशीषों को आपके साथ जोड़ते चले जाता है। वो जुड़ती चली जाएंगी आपके साथ में। डोंट वेस्ट योर टाइम। बाजू वाले से कहो, अपने समय को व्यर्थ ना गवाएं। परमेश्वर की योजना को जाने और उसमें चले। निर्गमन 14:18 पढ़ेंगे हम। तो हम कोई बाइबल से पढ़ दीजिए, मोबाइल से थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। और जब फिरौन और उसके रथ हो और सवारों पर विजय द्वारा, किसके द्वारा? द विक्ट्री पर विजय कहां से आती है आपके जीवन में? विजय परमेश्वर यहोवा की ओर से आती है हमारे जीवन में। और राइट नाउ आई वांट टू प्रोफेसाई ओवर यू। मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि आप जिस क्षेत्र में हैं, जो चीजों को आप कर रहे हैं, परमेश्वर आपको वहां पर विजय को प्राप्त करे। आमीन। क्योंकि जब आपके जीवन में विजय आती है, जब आप अपने जीवन में महिमा को देखते हैं परमेश्वर की, तब परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा हूं। आमीन। परमेश्वर यहोवा कब मैं यहोवा बनता है? जब आपके जीवन में विजय दिखती है। आमीन। हालेलुया। बिकॉज ही इज नॉट अ लूजर गॉड। वो विजय को देने वाला परमेश्वर है। बाजू वाले से कहा, मेरा परमेश्वर विजय को देने वाला परमेश्वर है, वो लूजर नहीं है। आमीन। हालेलुया। आई थिंक मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ और लोगों के पास में जाना चाहिए प्रचार करने के लिए। तुम समझते नहीं, ताली नहीं मारते तुम। जब आपके जीवन में परमेश्वर क्या करता है, आपके जीवन में विजय क्यों लेकर के आता है, इसको ध्यान से सुनो। इट्स अ बिग स्टेटमेंट। इसको ध्यान से सुनो। बाजू वाले से कहो, नेबर, ध्यान से सुनो। नेबर मतलब पड़ोसी होता है, ठीक है? पड़ोसी, ध्यान से सुनो। क्या परमेश्वर इस बात को बोल रहा है खुद स्वयं से कि जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा महिमा होगी, तब मिस्री कौन जानेंगे? मिस्री लोग कौन जानेंगे? मे द लॉर्ड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जो आपके विरोधी हैं, जो आपके विरोध में खड़े होते हैं, जो आपसे लड़ते झगड़ते हैं, वो सब जान जाए आपके जीवन में विजय के द्वारा कि परमेश्वर यहोवा है। आमीन। हालेलुया।
आमेन। परमेश्वर यहोवा आपके जीवन में विजय को इसलिए लेकर के आता ताकि आपके विरोधी जान पाए कि परमेश्वर ही यहोवा है। आमेन, हालेलुया। ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप चाहते हैं, ये इसलिए होगा क्योंकि ये परमेश्वर चाहता है। आमेन, हालेलुया। महान परमेश्वर की महान व्यवस्था, परमेश्वर की महान विजय आपके जीवन में इसलिए नहीं आती है क्योंकि आप चाहते हैं। परमेश्वर की महान योजना, परमेश्वर की महान व्यवस्था इसलिए आती है क्योंकि ऐसा हमारा परमेश्वर यहोवा चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर इस बात को चाहता है, इसलिए हमारे जीवन में महान व्यवस्था और महान योजना पूरी होगी। आमीन। बाजू वाले से कहें, नेबर, पड़ोसी सुनिए, पड़ोसी सुनिए। आपके जीवन में विजय को और परमेश्वर की महिमा को खुद परमेश्वर चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। परेशान ना हो, बाजू वाले से कहा परेशान ना हो। पड़ोसी, दूसरे पड़ोसी को देख के बोलो पड़ोसी, हिलाओ उसको, हिलाओ, पड़ोसी, ये पड़ोसी। बाजू वाले से कहा ये पड़ोसी, ये पड़ोसी। आपके जीवन में परमेश्वर योजना को रखे हैं और वो उसे पूरा करने में इंटरेस्टेड है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर खुद इच्छुक है आपके जीवन में भली और महान योजना को पूरी करने के लिए। वो आपको छोटा देख करके, वो आपको तुच्छ देख करके प्रसन्न नहीं होता है, वो आपको गरीब देख करके प्रसन्न नहीं होता, पर लेकिन वो आपको विजयी देख करके प्रसन्न होता है। आमीन। वो आपको विजयी रूप में देख करके प्रसन्न होता है। वो आपको कभी हारने नहीं देगा, पर शर्त यह है कि आप परमेश्वर की विल में होना चाहिए। जब इजरायली परमेश्वर की योजना में आए, परमेश्वर की योजना में थे, तब उन्होंने महान विजय को देखा। आमीन। वो लाल समुद्र को देख करके कुड़कुड़ाए जरूर, पर लेकिन भागे नहीं, वो परमेश्वर की योजना में ही थे। मूसा परमेश्वर की योजना में था, इसलिए उसने बड़ी विजय को देखा, इसलिए उसने महान प्रयोजन को देखा, इसलिए उसने महान परमेश्वर की व्यवस्था को देख पाया। आमीन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर की महान व्यवस्था को देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर की योजना में होना अनिवार्य है। आमीन। इट्स नॉट मैटर, ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप क्या सोचते हैं, आप कैसा चाहते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। मैटर ये करता है कि परमेश्वर आपको क्या दिखाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। आमीन। सो मूसा के जैसे कोई परमेश्वर का दास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की नजर में सबसे हम्बल था। क्या था? हम्बल था। मतलब हम्बल मतलब परमेश्वर को सुनना और परमेश्वर के लिए करना जो कह रहा है। आमीन, हालेलुया। हम्बल का मतलब ये होता है। और जब आप हम्बल होते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से सुनना, ठीक है? हालेलुया। जब आप हम्बल होते हैं तो तब आप ज्यादा कंबल में नहीं होते हैं। हालेलुया। आप तब ज्यादा घुटने पर होते हैं। आमीन। तब आप ज्यादा परमेश्वर को सुन रहे होते हैं, ठीक है? जब आप हम्बल होते हैं तब आप ज्यादा कंबल में नहीं, घुटने पर होते हैं। आमीन। तब आपने परमेश्वर को सुनना है। आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट पल होता है परमेश्वर की आवाज को सुनना। आमीन। परमेश्वर की योजना को पूरी करना, यह हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट पल होता है। आमीन, हालेलुया। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं उसमें हूं। आमीन। और आप भी उसमें हैं, पर लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें फिक्स करना था, जिसे आज हम फिक्स कर चुके हैं। आमीन, हालेलुया। और इसके बाद में आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। जब आप इस मैसेज को सुनकर जिसके अनुसार करना चालू करेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे। आप बदल कर, परिवर्तित होकर के कुछ और ही व्यक्तित्व बन जाएंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में एक बड़ा ब्रेक थ्रू दिखे। आमीन। एक बड़ी विजय की घोषणा दिखने पाए। आमीन, हालेलुया। वो आपकी शर्मिंदगी को दूर करना चाहता है। वो आपकी परेशानियों से आपको आजाद करना चाहता है। आमीन। लेकिन हमारी परेशानी, हमारी समस्याएं, हमारी सारी चीजें हम खुद खड़ा कर लेते हैं। कैसे? हम परमेश्वर की योजना में नहीं होते हैं।
ठीक है, जब हम परमेश्वर की योजना में नहीं होते हैं तब हम जानते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर फिर अपने पेट में, मछली के पेट में डाल लेता है और उबल देता है 3 दिन के बाद में। आमेन। सो ध्यान रखें कि आप मछली के पेट में जाना है कि नहीं जाना है, आपको वो बात को याद रखें, क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करवा के रहेगा, चाहे जो हो जाए। आमेन। मे द लॉर्ड ओपन योर स्पिरिचुअल आईसेस। परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोले ताकि आप परमेश्वर की उस भली योजना को समझने पाए जिस योजना में परमेश्वर ने आपको बुलवाया है। आमेन, हालेलुया। तो जब आपकी समझ की आंखें और आपके प्रकाशन की आंखें खुलेंगी तब आप उसको देख पाएंगे और उसको कर पाएंगे। आमेन, हालेलुया। बाजू वाले से कहें नेबर, नेबर, बोले नेबर, पड़ोसी। हालेलुया। आप परमेश्वर की योजना में हैं। बाजू वाले से कहें आप परमेश्वर की योजना में हैं। पड़ोसी, आप परमेश्वर की योजना में हैं। आमेन, हालेलुया। सो जब आप परमेश्वर की योजना में होते हैं तब आपके पास में बेस्ट काम होता है, और जब आप उस योजना से बाहर थोड़ा सा भी आए बाएं दाएं होते हैं तब आपके पास में जो चीजें आप देखना चाहते हैं वो नहीं देखती है। क्या होती है? वो चीजें नहीं देखती है। चीजें आसान कब होती है? जब हम परमेश्वर की योजना में होते हैं। मूसा के पास में पहले से ही मिस्र देश का राजा होने की योग्यताएं थी और उसके लिए प्रयोजन भी था, पर लेकिन उसने पहले उसे छोड़ा और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, अपने परमेश्वर के लिए उसने थोड़े समय का एक विल्डरनेस को काटा। उसने एक जंगल के समय को काटा। क्या करा? एक जंगल के कठिन समय को काटा। ठीक है। सो आपका कठिन समय आपके लिए परेशानी का समय नहीं है, आपका कठिन समय आपके परमेश्वर के साथ रहने का समय है। आमेन, हालेलुया। आपका कठिन समय आपके परमेश्वर के साथ ज्यादा रहने का समय है, क्योंकि आप उस कठिन समय में दूसरे लोगों के साथ समय ज्यादा बिताते हैं और उनको बताते हैं कि यार मेरे साथ में ना ऐसा हो रहा, और यार मेरे साथ में ना वैसा हो रहा। उससे अच्छा यह है कि आप परमेश्वर के साथ घुटना टेके और उससे कहें परमेश्वर मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, और बिकॉज आई ट्रस्ट इन यू, मैं आप में विश्वास करता हूं और आपका वचन कहता है कि ये सब मेरे लिए विजय को इसलिए लेकर के आएगी क्योंकि वो लोग जान जाए कि आप ही मेरे परमेश्वर यहोवा है। आमेन। तब आपकी प्रार्थनाएं ऐसी हो जाती हैं। लेकिन जब आप अपने कठिन समय को कठिन ही देखते रहते हैं तब तक आपकी प्रार्थना क्या रहती? प्रभु मुझे छुड़ा लेना। आप रोते रहते थे। क्या होते हैं? रोते रहते, मुझे छुड़ा ले, मुझे छुड़ा ले, वो मुझे बचा ले, मुझे छुड़ा ले। ठीक है। आप दूसरों को फिर जाकर के सब सुनाते अपनी समस्या कि अरे मेरे साथ में ऐसा हो रहा, मेरे साथ में वैसा हो रहा, मेरे साथ में ये, मेरे साथ में वो। क्यों? क्योंकि आप सिंपैथी घेरना चाहते हैं। क्या है? सिंपैथी लेना चाहते हैं। कोई आपके लिए हाँ करे, कोई आपके लिए कुछ कर दे। कोई कुछ नहीं करता। बाजू वाले से कहो कोई कुछ नहीं करता। परमेश्वर ही है जो आपके जीवन में विजय को देगा, ताकि वो लोग जो आपके विरोध में हैं जान सके कि परमेश्वर ही यहोवा है। आमेन, हालेलुया। यहोवा ही परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। नो मैटर कर शब्द आगे पीछे हो जाए, लेकिन आप समझते हैं। आमेन, हालेलुया। आमेन। आप उसको समझते हैं क्योंकि आपकी आंखें खुल रही है। आमेन। आप समझ पा रहे हैं। बाजू वाले से कहें आप समझ रहे हैं, आपकी आंखें खुल रही है। आमेन। मे द लॉर्ड ब्लेस यू विद न्यू काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स। आमेन। परमेश्वर आपको नए तरीकों की आशीषों से नवाजे यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। वो हमें क्या करता है? नवाजता है, क्योंकि वो भी हम पर यकीन करता है। बाजू वाले से कहो परमेश्वर यकीन करने वाला परमेश्वर है। जब आप उस पर यकीन रखते हैं और वो भी आप पर यकीन रखता है तब वो आपको वो चीजों को देते चले जाता है। सपोज परमेश्वर की योजना है आपके जीवन में आपको पर्सनल प्लेन देने की, लेकिन आपको एक साइकिल चलाते भी नहीं बनती है, तो वो कैसे आपको दे देगा?
आपको पहले यकीन करना है साइकिल चलाने के लिए। किसके लिए? कि मेरा परमेश्वर मुझे पहले मेरा परमेश्वर मुझे साइकिल भी दे सकता है, पर लेकिन किस लिए देगा? ताकि मैं उसकी योजना को पूरी कर सकूं। आमेन, हालेलुया। आपने क्या किसी परमेश्वर के दास को सुना है ऐसा पूरी बाइबल के अंदर में कि परमेश्वर मुझे ये दे दे, परमेश्वर मुझे वो दे दे? ढूंढ के बताओ मुझे किसी परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से प्रार्थना की हो। किसी ने इस प्रकार से प्रार्थना की हो तो मुझे ढूंढ के बताओ पूरी बाइबल के अंदर में। नो वन, किसी ने इस प्रकार की प्रार्थना नहीं करी। सबने यही प्रार्थना करी है, परमेश्वर तेरी योजना पूरी होने पाए। आमेन। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम परमेश्वर का दास क्यों बनता है मालूम? क्योंकि वो इस बात को पहचान पाता है। एक परमेश्वर का सही दास परमेश्वर का दास इसलिए बन जाता है क्योंकि वो इस बात को पहचान पाता है कि उसने सब चीजों को मांगते नहीं रहना है, उसने उन चीजों को प्राप्त करना जो परमेश्वर देना चाहता है। और जब आप परमेश्वर की योजना में होते हैं तब आपने मांगना नहीं पड़ता, तब आपको सब चीजें मिलती जाती है। आमीन। और जब आप योजना से बाहर होते हैं तब आप भीख मांगते रहे। हालेलुया, आमीन। सो जो चीज परमेश्वर की योजना से होती है वो आपके जीवन में अपने आप ऐड होगी। क्या होगी? अपने आप ऐड होगी। आपको जरूरत नहीं होगा कि आप उसके लिए बैठे प्रार्थना करते रहे, प्रभु मुझे दे 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 दे। नहीं मिलेगा, मुझे मालूम है, अच्छे से मालूम है। जो चीज के लिए आप लगे रहते हैं वो चीज बहुत होती है, पर लेकिन कब होगी? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं तुझे वो कब दूंगा? अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। कब पूरी करेगा? अंत में। पर लेकिन शुरुआत क्या है? परमेश्वर की योजना। क्या है? परमेश्वर की योजना। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में कितने लोगों ने सुना है? उसकी पत्नी के बारे में कितनों ने सुना? उसकी कोई पत्नी नहीं, उसका कोई बच्चा नहीं। ठीक है, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना नहीं थी। उसकी आएगी परमेश्वर की योजना नहीं थी, इसलिए वो वहीं पर हो गया। सो आप ये सोचते रहेंगे कि अरे हो सकता वो पापी हो। जवानी में खत्म हो गया था भाई साहब। यूहन्ना बपतिस्मा बुढ़ापे में नहीं, कब खत्म हुआ? जवानी में। क्योंकि वो परमेश्वर की योजना को पूरी कर चुका था। जिस पल आप परमेश्वर की योजना को पूरी कर देते हैं वो समय आपका होता है कि आप परमेश्वर के साथ में हो ले। आमीन। नो मैटर, जब तक आप परमेश्वर की योजना में होते हैं आप कितनी भी गलतियां करते रहें। अब उससे पहले यदि आप यूहन्ना बपतिस्मा की बातें सुनेंगे तो इतनी कटाक्ष वाली बातें बोलता था, ए सांप के बच्चों। तब किसी ने उसको नहीं मारा, लेकिन जैसे ही परमेश्वर की योजना पूरी हो गई तब वो बोल रहा है, तो तब उसको हालेलुया, आमीन। नो मैटर, आज परमेश्वर के सामने घुटना टेके और माफी मांगे। यदि आपने परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा था आपने उसको नहीं करे, आज माफी मांगे और उससे कहें कि परमेश्वर मैं आपकी इच्छा में आना चाहता हूं, मैं आपकी विल को पूरी करना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले बाजू वाले से कि हमने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। सो पौलुस कहता है कि मेरे लिए ये अच्छा होगा कि मैं यहां से कूच कर जाऊं। क्या करूं? कूच कर जाऊं, ये मेरे लिए अच्छा है। और ये भी अच्छा कि मैं तुम्हारे बीच में मसीह के सुसमाचार को भी बांटूं। आमीन, हालेलुया। सो उसके लिए सबसे बेस्ट थिंग क्या थी कि वो परमेश्वर के पास कूच कर जाए। और आज वो सबसे महान रूप में उस एक आदर्श के रूप में कलीसिया के लिए रखा गया है। ठीक है, हालेलुया। और उसकी शिक्षाएं सबसे ज्यादा रखी गई है हमारे लिए। बाजू वाले से कहें, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से आप वर्ल्ड फेमस हो जाते हैं। आमीन। जब आप अपनी इच्छा पूरी कर रहे होते हैं तब आप वहीं पर पोस्ट ऑफिस के किसी कोने में बैठ करके सील थप्पा लगाते रहोगे। पैसा मिल रहा है, काम चल रहा है, घर भी चल रहा है, लेकिन कोई आपको नहीं जान रहा होगा। लेकिन जब आप परमेश्वर की योजना में होते हैं तब आप रोड में खड़े होकर के झाड़ू भी क्यों ना लगा रहे हो, परमेश्वर आपको वर्ल्ड फेमस बना देता है। आमीन। भले ही आप पीछे बैठ करके नल क्यों ना रिपेयर कर रहे हो। आमीन। स्मिथ विगल्सवर्थ जो कि पूरे विश्व में जाना जाता है, एक विश्वास का बहुत महान जन माना जाता है। ही वॉज अ प्लम्बर, वो प्लम्बर था, वो प्लम्बरिंग का काम करता था। आमीन,
एक प्लम्बर को परमेश्वर अपनी योजना पूरी करने के लिए फेमस कर देता है। आमीन। पर समस्या क्या है, लोग फेमस होना चाहते हैं, अपने फेसबुक में दिखाना चाहते हैं कि मेरे ऊपर पुलिस के 3 स्टार, मेरे पे ये वाली ड्रेस लग गई, मेरी ये नौकरी लग गई, दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि परमेश्वर ने आपको ये पुलिस स्टार के लिए नहीं रखा है, आपको इनके ऊपर रखा है ताकि ये लोग आपके पीछे घूमे। आमीन, हालेलुया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क उससे पड़ता है कि परमेश्वर क्या सोचता है आपके लिए, उसको जान लेना। बाजू वाले से कहो, जो परमेश्वर हमारे लिए सोचता है उसको जान लेना और उसको पूरा करना बेहतर है। आमीन, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर की योजना में होंगे ना, तब आप किसी परमेश्वर के दास को नहीं देंगे, गाड़ी दे दे प्रभु, मुझे मर्सिडीज दे दे, मुझे ऑडी दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे गाय, मुझे बैल दे दे। नहीं, जब अब्राहम परमेश्वर की योजना में आया तो उसने कोई चीज परमेश्वर से मांगनी नहीं पड़ी। सारी चीजें जो उसके पास में थी वो बढ़ती और बढ़ती और बढ़ती चली गई। आमीन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर की योजना में होंगे तो नो मैटर, आपको जरूरत नहीं है ये जानने की कि आपका प्रयोजन कैसे होगा। आपको ये जरूरत है कि आप ये जाने कि परमेश्वर की योजना कैसे पूरी होगी। आमीन। जब आप इसके पीछे दौड़ लगाते हैं, तब आपके जीवन में परमेश्वर हर चीजों को जोड़ते और जोड़ते और जोड़ते चले जाता है, हर आशीषों को जोड़ता चले जाता है। बात, परमेश्वर किसी छोटी चीज से आपको नहीं नवाजता है, एक बात हमेशा याद रखना। परमेश्वर हमारे लिए हमेशा क्या बड़ी चीजों को रखता है, पर लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम छोटा सोचते रह जाते हैं। क्या है हमारी गलती? ये है कि हम अपने विषय में छोटा सोचते हैं कि हमें छोटा सा घर मिल जाए, छोटा सा ये मिल जाए, छोटा सा वो मिल जाए, तो वो छोटा ही रहेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर से बेस्ट चीज प्राप्त करते हैं, तब आप हालेलुया। फेथ, विश्वास तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उसकी योजना में नहीं। हमें दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, ताकि आपके मुख की बातें वही निकले जो परमेश्वर यहोवा की योजना यीशु मसीह के नाम से लिखा गया अंत। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे
सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो सदा।